तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वो अपनी बेटी को ढूंढ ही रहा होता है तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और यहीं पर उसकी आंख खुल जाती है। यानी हम जान पाते हैं कि ये आदमी सपना देख रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम ग्वान है और यहाँ पर ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बैठा होता है। तभी से एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है और ये इस ट्रक को देखकर उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर देता है और यहाँ पर इसका निशाना इतना अच्छा होता है कि उसका पत्थर जाकर सीधा ड्राइवर को लग जाता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है और वो जाकर पहाड़ी से टकरा जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रक के अंदर बैठे दो लोग में से एक जख्मी हो चुका है। तब ग्वान उसे पास आकर उसे मारने लगता है और उसको अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है, और वो कहता है कि शायद तुम ही मेरी बेटी के किडनैपर हो। लेकिन तब तक ट्रक में बैठा दूसरा आदमी आकर ग्वान को जख्मी कर देता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब इसके बाद जब ग्वान को होश आता है और वो ट्रक के अंदर देखता है तो उसमें भी बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जिनको इन्हीं दोनों ने किडनैप कर रखा था। अब वो उस ट्रक में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ग्वान को देखने के बाद ये जान जाती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसकी वजह से ये लोग ग्वान को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें ग्वान की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्वान की 5 साल की एक बेटी भी है, लेकिन अब 6 साल गुजर चुके हैं, कोई उसे किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से ग्वान को एक रोज ही खौफनाक ख्वाब आता था जिसमें उसे दिखाई देता था कि उसकी बेटी एक बहुत ही अजीब जगह पर कैद है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ग्वान को लेकर एक पेट्रोल पंप पे पहुंची होती है, लेकिन इसी दौरान वहां पर एक ब्लैक कलर की कार आती है और उसमें बैठी हुई लड़की ग्वान से कहती है कि तुम फौरन इस कार में आ जाओ। तभी यहाँ पर ग्वान मौका पाकर जैसे तैसे उस गाड़ी से निकलकर उस ब्लैक कार के अंदर आकर बैठ जाता है। तब यहाँ पर वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें जो सपने आते हैं मैं उसके बारे में भी जानती हूँ। और यहाँ पर इस लड़की का नाम लिंग होता है। अब यहाँ पर लिंग कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब वो ग्वान को एक फेमस जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा अपने टीवी पर लाइव आया होता है और यहाँ पर वो किसी की कहानी सुना रहा होता है। अब इस बंदे की स्टोरी में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। अब वो लोग उसे मारने वाले ही होते हैं, लेकिन तब तक उस बंदे की बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है और उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर हमें पुराने एक योद्धा को दिखाया जाता है जो कि उनसे लड़ने के लिए वो भी आ जाता है। अब यहाँ पर वो वॉरियर भी अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन ऊपर आने के बाद वो उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है और यहाँ पर इस वॉरियर का नाम होता है कोंग वैन। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी के बॉडी पर लगी हुई शील्ड उसकी बॉडी से निकलकर दूसरे वॉरियर की बॉडी में चिपकने लगती है। जैसे ही वो शील्ड कोंगवेन की बॉडी में चिपकने लगती है उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर एक आंख भी बन जाती है और ये कोंगवेन का खून पीने लगती है और ये साथ साथ इससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें मुझे साथ लेकर चलना होगा। अब जैसे ही ये बातें ये सोचता है तो हम देखते हैं कि असली दुनिया में एक बिजनेसमैन स्पीच दे रहा होता है और ये आदमी भी यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी यहाँ पर नोवेल की कहानी स्टॉप कर दी जाती है। तब यहाँ पर लिन क्वाइन को बताती है कि इस नोवेल के अंत में वो वॉरियर मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका असर असली दुनिया में भी हो रहा है। तब यहाँ पर ये लड़की बताती है कि उनको कि मेरे बॉस जब भी नोवेल में पढ़कर उस मॉन्स्टर को मारने की बात करते हैं वैसे ही वो बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले कि 3 दिन बाद जब मेरे बॉस नोवेल के आखिरी पेज को पढ़े और उनकी जान चली जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और मैं इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढ कर दे दूंगी। वो यहाँ पर दिखाती है कि हमने 5 लड़कियों को ढूंढ रखा है जिसमें से एक तुम्हारी बेटी भी है। तब लिंग यहाँ पर बताती है कि ये नोवेलिस्ट दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें जाकर उसे मारना होगा। तब हम देखते हैं कि ग्वेन अब दूसरे शहर उसके पास चला जाता है। जब वहाँ पर नोवेलिस्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर ग्वेन कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और ऐसा सुनकर वो नोवेलिस्ट बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। अब हम एक दिन देखते हैं कि ग्वेन ने उस नोवेलिस्ट से मिलने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़कर चला जाता है और उसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में लिखा होता है। इसके बाद जब नोवेलिस्ट उसकी डायरी को पढ़ता है तो उसमें लिखी हुई कहानी उसे काफी पसंद आती है और वो ये भी सोचता है कि मैं इसे अपने नोवेल में ऐड करूंगा। अब यहाँ पर वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोंगवेन वॉरियर उस मॉन्स्टर की तलाश में निकल चुका होता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर किसी किंगडम का राजा होता है और वहाँ पर जब कोंगवेन पहुंचता है तो वहाँ पर किसी तरीके का त्योहार मनाया जा रहा था। तब कोंगवेन के सीने पर लगी हुई आंख उसे बताती है कि इस राज्य का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ का सोल्जर हुआ करता था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मारकर खुद राज्य को हथिया लिया। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये मॉन्स्टर यानी यहाँ का राजा दूसरे राज्यों पर अटैक करने वाला होता है और फाइनली ये लोग जाकर दूसरे किंगडम पर अटैक कर भी देते हैं और ये उस राज्य के सारे लोगों को मार डालते हैं और ये इनका पूरा शहर लूटने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी जगह पर लॉकडाउन लग जाता है कि कोई भी अपने घर से कहीं आ जा नहीं सकता। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वेन उसी नोवेलिस्ट के शहर में होता है और होटल के अपने रूम में आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिंग आती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने नोवेलिस्ट को तुम्हें मारने के लिए भेजा था और तुम उससे दोस्ती करके चले आए, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर नोवेलिस्ट आ जाता है जिसे देखकर लिंग वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो उसकी डायरी देता है। तब यहाँ पर ग्वेन सोचती
सोचता है कि मैं इस नॉवलिस्ट को फाइनली मार ही देता हूँ, लेकिन ये काम इससे हो नहीं पाता। अब कहानी फिर दूसरी दुनिया में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वांग वेन जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका भाई मर चुका होता है। अब यहाँ पर वह उसे देखकर बच्ची एक बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन क्वांग वेन उस बच्ची को वहाँ से लेकर भागने लगता है और अब हम देखते हैं कि जैसे ही सूरज डूबने लगता है वैसे उन वॉरियर्स की ताकत कम हो जाने लगती है। अब इसी बात का फायदा उठाकर क्वांग वेन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ रियल लाइफ में देखते हैं, जहाँ पर ग्वान सोचता है कि मैं अब इस नॉवलिस्ट को मार ही डालूंगा। अब वो उसे पत्थर उठाकर मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है जो कि उसने अपनी बेटी को सिखाया था। अब जब ग्वान उस आवाज का पीछा करता है तो उसे दिखाई देता है एक लड़का जो कि 10-11 साल का होता है और वो एक जगह पर बैठकर यही गाना गा रहा होता है। तब ग्वान उससे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन होता है। अब दूसरी तरफ हम नोवेल में क्वांग वेन और उस बच्ची को देखते हैं जो कि एक शहर की गलियों में से गुजर रहे होते हैं और यहाँ पर इन्हें चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी दौरान इन दोनों पर कुछ लोग अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि क्वांग वेन की बॉडी पर लगी हुई शील्ड बाहर आने लगती है और देखते ही देखते उसकी आंख वाली शील्ड एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन सारे लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालती है और दोबारा से वो शील्ड क्वांग वेन की बॉडी पर आ जाती है। अब हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि क्वांग वेन उस बच्ची को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रात हो जाने की वजह से उसके सारे वॉरियर्स और सारी सेना सो रही होती है, क्योंकि ये लोग रात के टाइम एक्टिव नहीं होते। अब यहाँ पर क्वांग वेन जोर जोर से मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी इनके पास एक अजीबोगरीब दिखने वाला जायंट मॉन्स्टर इनके पास आता है, जिसकी आधी शक्ल कोई और दिख रहा होता है और आधी शक्ल किसी और का होता है और इसके बीचों बीच में एक तलवार भी घुसी होती है। यहाँ पर वो क्वांग वेन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और मैंने तुम्हारे फादर को बहुत पहले ही मार दिया था। तब मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन इसमें तुम कैसे भी करके बच गए। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर फिर से इस पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्वांग वेन की बॉडी पर लगी हुई शील्ड भी टूट जाती है और वो अलग होकर अब वो दोनों मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से ये इसकी शील्ड को तबाह कर देता है और ये अब क्वांग वेन को मारने वाला होता है। लेकिन इसी दौरान वो छोटी बच्ची यहाँ पर बांसुरी बजाना शुरू कर देती है ताकि उसका ध्यान उससे हट सके। अब ऐसा देखकर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब उसके टेंटिकल्स उस बच्ची को पकड़कर अपने अंदर खींचने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर असली दुनिया में उस नॉवलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन तब तक लिंग भी यहाँ पर आ जाती है इनकी मदद करने के लिए। अब ये लोग उस नॉवलिस्ट को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर लिंग का बॉस ये बात बता देता है कि मैं उस नॉवलिस्ट को मारना चाहता हूँ और इसके पीछे की वजह क्या है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ग्वेन खुद ही उस नॉवेल को कंप्लीट करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर ग्वेन को पता चल जाता है कि उस नॉवेल को कोई भी पढ़ सकता है और उसका बॉस अब तक सबको बेवकूफ बना रहा था कि इस नॉवेल को सिर्फ वो ही पढ़ सकता है और सिर्फ वो ही कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कहानी में वो छोटी बच्ची सचमुच ग्वेन की बेटी ही है। अब यहाँ पर उसका बॉस उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन लिंग उसे पकड़कर पीछे फेंक देती है। अब दूसरी तरफ हम ग्वेन के कैरेक्टर को देखते हैं उस दुनिया में जिसके फेस पर मास्क होता है। अब इस दुनिया में भी उसे पता चल जाता है कि उसका मॉन्स्टर बॉस आखिर में गद्दार ही है और वो अपने बॉस पर ही अटैक करने लगता है। अब ये दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर वो वॉरियर उसके मॉन्स्टर के सर पर लगी हुई तलवार को नीचे खींचने लगता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इस नॉवेल की एंडिंग हो जाती है। लेकिन कहानी कंप्लीट करने के बाद भी ग्वेन को कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर हॉस्पिटल से बाहर जाती है, जहाँ पर उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा होता है और उसी के साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। अब वो भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर उनके पास जाता है और उसके पीछे लिंग भी होती है। अब यहाँ पर उसे ये फील होने लगता है कि ये मेरी ही बेटी है और वो वहीं पर गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए हमेशा गाया करता था। और जब उसकी बेटी ये गाना सुनती है तो वो फौरन से पीछे मुड़कर देखने लगती है, क्योंकि वो जान जाती है कि उसके फादर ही ये गाना गा रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमें नॉवेल का भी आखिरी सीन दिखाया जाता है कि वो बच्ची जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर के पेट से निकलकर बाहर आ जाती है और वो वॉरियर का मास्क हटाती है। तब यहाँ पर वो अपने फादर के फेस को टच करती है, यानी यहाँ पर भी वो बच्ची और उसके फादर मिल चुके थे और असली दुनिया में भी ग्वेन को अपनी बेटी मिल जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की एंड हो जाती है।